Hello, bachcho, let us see this question. The gravitational force exerted by the sun on the moon is about twice as great as gravitational force exerted by earth on the moon, but still moon is not escaping from the gravitational influence of the earth. Mark the option which is correctly explain the above system. क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके पास अर्थ है, ये मून है, ये सन है। बेसिकली सन इसके ऊपर 2 गुना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है देन दैट ऑफ अर्थ, और अर्थ सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ लगा रही है, वो 2 गुना लगा रहा है। तब भी मून अर्थ से भाग नहीं रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ भागने और ना भागने की किसी भी एक ऑब्जेक्ट के फ्रॉम द ऑर्बिट, तो वो डिपेंड कर जाता है बेसिकली कि हम कितनी एनर्जी उसे प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो उस ऑर्बिट को तोड़कर बाहर निकल सके। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, आपका एक ऑर्बिट बनता है जिसमें ये मून या कोई भी सैटेलाइट घूम रही होती है। उस ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बाउंड एनर्जी कहते हैं, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलरली बंधी हुई होती है। ये ऑब्जेक्ट, ये छोटा ऑब्जेक्ट बंध जाता है इस बड़े ऑब्जेक्ट के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, बाउंड एनर्जी कहते हैं। बेसिकली वो क्या होती है, बहुत ही नेगेटिव वैल्यू होती है। तो टोटल एनर्जी जो आपकी निकलती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो आप यहाँ पर लिखते हैं, इन दोनों का सम आपको एक नेगेटिव एनर्जी देता है, दैट इज योर बाउंड एनर्जी। तो अगर मैं अभी यहाँ पर निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी होगी -Gmm, वो सॉरी +Gmm/2r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, मास इज द, ये कैपिटल M मास ऑफ द प्लेनेट है, स्मॉल m मास ऑफ द मून है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है -Gmm/r। तो आंसर आता है -2 Gmm सॉरी -Gmm/2r, मतलब इतनी एनर्जी होती है जो कि एक ऑर्बिट में एक ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा होता है। अब ये होती है नेगेटिव में, नेगेटिव यही बताता है कि हमेशा बाउंड रहेगा। अगर तुम्हारे को इसको एस्केप मरवाना है तो तुम्हें इसी की इक्वल अमाउंट की या इससे थोड़ी सी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट को देनी पड़ेगी, जिससे ये क्या कर सके, फ्री हो सके और जा सके। अब अगर मून को फ्री होना है तो सन को उतनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि सन कर ही नहीं रहा है। अगर सन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा तो ये मून भी बाहर एस्केप नहीं करेगा। ठीक है, ये बेसिक थ्योरी है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट इन्होंने दी है और क्या क्या करेक्ट है। एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन इन विच इट इज प्रोजेक्टेड, बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इसका हमारे कंसेप्ट से कोई लेना देना है? नहीं, कोई भी लेना देना नहीं है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमारे केस को सही तरीके से नहीं बता रहा है ना। और इन्होंने मांगा भी यही है कि करेक्टली एक्सप्लेन द अबव सिस्टम, हमारे सिस्टम को जो करेक्टली एक्सप्लेन करे वो बताओ। स्टेटमेंट सही है लेकिन सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ प्लेज अ रोल इन द कंप्यूटेशन ऑफ एस्केप स्पीड, हाउ एवर स्मॉल इट मे बी। जो अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है एस्केप स्पीड के अंदर, भले ही वो चाहे कितना भी छोटा रोल प्ले कर रहा हो, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना भी छोटा हो। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे केस के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है। अब बॉडी थ्रोन इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन हैज अ लेस एस्केप वेलोसिटी, अगर बॉडी को मैं ईस्ट डायरेक्शन में फेंकूंगा तो जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो सबसे कम होगी। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगेन ये बात मेरे सिस्टम को तो डिफाइन नहीं कर रही है। यहाँ पर यहाँ बात एनर्जीज की हो रही है, ये एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहा है। और चलो ठीक है, मैं यहाँ पर इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दूँ ताकि मुझे एस्केप वेलोसिटी निकल कर भी आ जाए, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक ऐसा केस नहीं है जो कि करेक्टली बता रहा हो कि भाई उस एस्केप वेलोसिटी का यहाँ पर से कोई भी रिलेशन है, मुझे तो नहीं लगता। तो आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ द अबव होना चाहिए। ओके, सो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट में पूरा का पूरा सम लिख दिया है ताकि आप नोट डाउन कर सके। और मैं इस स्टेटमेंट को पूरा का पूरा यहाँ फिर से बताना चाहूंगा कि द अर्थ एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून एंड अर्थ मून सिस्टम इज अ बाउंडेड सिस्टम, ये एक बंधा हुआ सिस्टम होता है। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव, जिसके कारण पूरी एनर्जी क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से नेगेटिव हो जाती है, जैसा कि मैंने बताया। इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर इसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करना है, वी हैव टू प्रोवाइड एडिशनल पॉजिटिव एनर्जी, हमें एडिशनल पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ती है ताकि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या तो जीरो हो जाए या जीरो से थोड़ी सी ग्रेटर हो जाए। ठीक है, even though the gravitational force exerted by the sun on the moon is 2 times,
फिर अगर ये जो सन है भले ही ये 2 गुना ज़्यादा फोर्स लगा रहा है हमारी मून पर धरती के अनुपात से, स्टिल सन डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी टू द मून। सन कोई एनर्जी नहीं दे रहा मून को, देयरफॉर मून इज नॉट एस्केपिंग, मून एस्केप नहीं मार सकता, ठीक है, फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से। जो स्टेटमेंट है ए बी सी तीनों की तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है, अपने आप में वो तीनों करेक्ट है, लेकिन हमारे केस को कोई भी स्टेटमेंट डिफेंड नहीं कर रही, बता नहीं रही, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। So the final solution for the following problem is option number 4. Hope you understood well. Best of luck.